हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिलीजेंट रोहित शर्मा यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रोहित शर्मा। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन 2025 के जो लेटेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन हुए हैं उनके मैंने प्रश्नों को लिया गया है। एकदम नए प्रश्न हैं, नया पैटर्न है, तो हम उनको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, एंड तक देखना है, तभी आपको समझ आएंगी चीज़ें। और पिछली क्लास में मैंने परसेंटेज पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे अपलोड है, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। उस टॉपिक को पढ़ना, तब जाके इस टॉपिक को पढ़ना, पूरा समझ आएगा आपको। यूट्यूब परिवार के एक सदस्य की डिमांड पर जिसने कमेंट की, मैं बताया था हमें कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, तो उसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस टॉपिक पर वीडियो लाया जाए। इस तरह की वीडियोस और बहुत अच्छे तरीके के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर एंड कमेंट्स प्लीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए एक कोशिश आप कीजिए सीखने में और एक कोशिश मैं करता हूँ आपको सिखाने में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत होती है। क्वेश्चन है, एक वस्तु 1300 रुपये में खरीदी गई, इसकी कीमत 35% अधिक अंकित की गई। इसके बाद इससे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। इस सौदे पर प्रतिशत लाभ कितना था, ये आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 1300 रुपये में खरीदी गई, 1500 में खरीदी गई, इससे कोई मैटर नहीं करता कितने में भी खरीदी गई। यहाँ पर हमें एमआरपी दिया है और एमआरपी पर छूट दी है, हमें सिर्फ इसी से मतलब है। देखिए इसको कैसे करते हैं। सीपी है आपका कॉस्ट प्राइस है, और एक यहाँ पर आपका क्या है, एमआरपी है। एमआरपी को बोलते हैं अंकित मूल्य, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस है आपका। ठीक है, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, आपका खरीदा हुआ मूल्य, क्रय मूल्य भी कहते हैं इसको अपन, लागत मूल्य भी कहते हैं इसको। एमआरपी मतलब अंकित मूल्य, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य भी कहते हैं इसको अपन। तो यहाँ पर देखिए इसकी कीमत 35% ज़्यादा कर दी गई, अंकित कर दी गई। तो आप मान लीजिए सीपी हमेशा 100% होता है। 100 रुपये था, एमआरपी कितना हो जाएगा, 135 रुपये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 35% बढ़ा दिया गया, ज़्यादा कर दिया, अधिक लिखा है यहाँ पर, अधिक लिखा है, इसका मतलब 100% पे 35% जुड़ जाएगा, तो 135% हो जाएगा। इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। अब हमेशा छूट किस पे होती है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को, छूट हमेशा एमआरपी पे होती है। और लाभ या हानि की गणना किस पे करते हैं अपन, क्रय मूल्य पे करते हैं। तो यहाँ पर छूट की बात की गई है, तो 135 रुपये उसका क्या था, अंकित मूल्य था। कितने परसेंट की छूट दे दी, 20% की छूट दे दी। तो कितने परसेंट पे बेचा होगा, अब 20% छोड़ दी उसने, मान लो 100% होता है एमआरपी भी, तो 20% उसने रुपये छोड़ दिए, तो 80% पे बेचेगा। तो 135 का 80% निकाल देंगे अपन। इससे हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका, ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका। तो देखिए 20 चौको 80 और 20 पंजे 100। आपको यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए ध्यान रखना होगा, टेबल वगैरह, स्क्वायर, क्यूब वगैरह अच्छे से याद कर लीजिए, आपसे फिर आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इसको हम और काटते हैं, ये 5 से कट जाएगा, 27 पंजे होता है 135, 27 पंजे 135, और 27 चौको 108 हो जाएगा। तो ऑल ओवर अपना कितना बना एसपी, ये अपना सेलिंग प्राइस आ गया, ये अपना क्या है, सेलिंग प्राइस है। कितना बना, 108 रुपये। और कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा, पहले 100 रुपये हमने जो माना था। तो 100 रुपये की चीज़ को 108 रुपये में बेच रहा है वो, कितने का लाभ हुआ, 8 रुपये का लाभ हुआ। किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे, लाभ या हानि क्रय मूल्य पे निकालते हैं, और छूट एमआरपी पे निकालते हैं। तो यहाँ लाभ की बात चल रही है, तो कितने पे, 100 पे हुआ, गुणा में परसेंटेज के लिए 100 कर देते हैं। 100 से 100 कट जाएगा तो 8 हो जाएगा आपका, 8% का प्रॉफिट हुआ उसको, प्रॉफिट मतलब लाभ हुआ उसको। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची, जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी थी। ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे हम, कॉस्ट प्राइस लिखा हमने यहाँ पर रेशो में अपना सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ पर खरीद हुई मूल्य वाली चीज़ें लिखेंगे, और यहाँ पर बेची हुई वाली चीज़ें। अब प्राइस का रेशो, प्राइस मतलब होता है यहाँ पर कीमत, प्राइस कीमत, और यहाँ पर क्वांटिटी, क्यूटी बाय, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखिए 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची और 20% का लाभ हुआ। तो 20% का मतलब कितना होता है, ये आप मेरी परसेंटेज वाली क्लास से देखेंगे कि कैसे अपन फ्रैक्शन निकालते हैं। तो 20/100, 20/100 का मतलब कितना होता है, 1/5। 20 से मैंने काट दी, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। अब 5 रुपये का, ये नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, 1 रुपये उस पर लाभ हो गया या हानि होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया कि लाभ हुआ है,
तो 5 रुपये उसका खरीदा हुआ मूल्य था, 5 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी उसने, 1 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, तो कितने में बेचेगा भाई? 5 रुपये की चीज़ खरीद के लाए तुम, 1 रुपये का तुम्हें लाभ कमाना है, तो तुम्हें 6 रुपये में बेचना चाहिए इसको, तो 6 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब 6 रुपये, अब उसने बोला है कि 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची, 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची, यहाँ पर क्या है क्वांटिटी का रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है जस्ट इसका, तो 6:5 हो जाएगा। और यहाँ पर बेची हुई वाली मूल्य है, ये SP वाला है ना, ये वाला 5 क्वांटिटी बेची है कितने में, 1 रुपये में 5 चॉकलेट, तो 5 की वैल्यू 5 हो गई यहाँ पर, मतलब कितने गुना है यहाँ पर, 1 गुना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 की वैल्यू पूछी है, तो उसने बोला कितनी चॉकलेट खरीदी थी, ये खरीदी लिखा है तो खरीदी वाले कॉलम में आएंगे, मतलब CP वाले में, तो 6 में कितनी खरीदी वो, भैया 6 में 6 खरीदेगा वो, तो ये अपना आंसर है, क्योंकि यहाँ भी 1 गुना है, जब यहाँ 1 गुना किया तो यहाँ भी 1 गुना करना पड़ेगा आपको, तो आपका आंसर हो जाएगा 6, तो सही ऑप्शन है B। अगला प्रश्न है आपका, एक विक्रेता को प्रति संतरे को 44 रुपये में बेचने पर 78% की हानि होती है, यदि वह 78% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे प्रति संतरे को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। CP, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस, क्योंकि इसमें मार्क प्राइस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्रति संतरे को 44 रुपये में बेचने पर 78% की हानि होती है, तो 78% मतलब 78/100। अब 100 अगर CP है इसका, तो 78 इसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब 100 रुपये में खरीदी कोई चीज़, तो लॉस 78 रुपये का नुकसान हो गया उसको, तब जाके उसने बेचा, इसका मतलब कितने में बिकी वो चीज़, 100 रुपये की चीज़ 22 रुपये में बिकी यहाँ पर, है ना, तभी तो 78 का नुकसान हो गया उसको। लेकिन यहाँ पर 22 की वैल्यू कितनी दी है उसने, यहाँ पर सेलिंग प्राइस अपना कितना है, सेलिंग प्राइस है 22, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितने में बेचा उसने, 44 रुपये में, तो 22 की वैल्यू 44 रुपये। तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो मैंने 22 से काट रहा हूँ, 22 से कम 22, और 22 दूनी 44, 2 रुपये आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रुपये आ गई। आपको क्या चाहिए, 78% का लाभ चाहिए, तो या तो आप 100% निकालो और फिर 78 निकालना, या फिर डायरेक्टली 178% निकाल सकते हो, तो उसमें क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा, डायरेक्टली जुड़ जाएगा। तो हम 178% की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पर 1% की वैल्यू थी। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, इसके बारे में समझाता हूँ मैं आपको। 78% का लाभ अर्जित करना चाहता ना, तो पहले तो अपन को ये पता करना पड़ेगा कि लाभ किस पे निकालते हैं, लाभ निकालते हैं क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पे, CP पे। अब CP कितना है, 100% है, 1% की वैल्यू 2 रुपये है, तो 100% की वैल्यू 200 रुपये हो जाएगी। अब 200 पे आप 78% एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो, तो उस पर 78% निकालना पड़ेगा। तो इतनी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करें हम, क्योंकि हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम ये चीज़ें और ज़्यादा कर पाएँ, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 100 + 78 करके 178 निकाल देंगे। तो 178 का दोनों तरफ गुणा कर दो, 178 एकम 178 है, 178 का डबल करोगे यहाँ पर 2 8 16 के 6 यहाँ से चले 1, और 17 दूनी 34 और 1 35, मतलब 356 रुपये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 356 रुपये। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर A, फर्स्ट करेक्ट आंसर A। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक तय करता है, 8% लाभ अर्जित करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको। CP कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर हो जाएगा आपका MRP मार्केट रेट प्राइस, अंकित मूल्य कहते हैं जिससे अपन हिंदी में, और यहाँ पर हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस जिससे अपन विक्रय मूल्य कहते हैं। तो क्या लिखा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% ज़्यादा है। वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का MRP क्रय मूल्य से 50% ज़्यादा है, क्रय मूल्य कितना है, 100 है आपका। अब 100 रुपये है आपका ये कॉस्ट प्राइस, 100 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस है, तो 50% ज़्यादा कौन है, अंकित मूल्य है इस पे, तो 100 का 50% 50 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब आपका सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, MRP आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब वो कह रहा है कि 8% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने % की छूट दी जानी चाहिए। 8% का लाभ कमा रहा है, लाभ किस पे कमाएंगे हमेशा अपन, कॉस्ट प्राइस पे। 100 रुपये की चीज़ है, 8 रुपये कमाना चाहते हो तो कितने में बेचोगे भाई। जैसे मान लो मैं 100 रुपये का कोई पेन खरीद के लेके आया, अब मुझे 8 रुपये उस पर कमाना है, तो मुझे सामने वाले को 108 रुपये में बेचना पड़ेगा, तभी तो मुझे 8 रुपये का फायदा होगा, और जो 8 रुपये का फायदा वही तो आपका लाभ है। तो मुझे यहाँ से ये भी पता चल गया कि SP कितना है, 108 रुपये है आपका। सेलिंग प्राइस कितना है, 108, मतलब उसने 100 की चीज़ को 108 रुपये में बेची होगी, तभी उसको 8 रुपये का फायदा हुआ।
अब यहाँ पर ये बताना कि एमआरपी पे कितने परसेंट की छूट दी गई। अब देखिए 150 से 108 में बेची गई। 150 रुपये लिखा था पेन पे, पेन की प्राइस एक उसका टैग आता है पीछे रेड वाला, उस पर 150 रुपये का पेन लिखा था, लेकिन उसको बेचा कितना दुकानदार ने 108 रुपये में। इसका मतलब कितने रुपए माफ़ कर दिए, छोड़ दिए उसने। तो देखिए 10 में से 8 गए 2 आपका, और यहाँ पर 14 में से 10 गए 4, मतलब 42 रुपये की उसने छूट दे दी, माफ़ कर दिए, 42 रुपये ऑफ कर दिए। किस पे करेगा वो? एमआरपी पे, क्योंकि हमेशा छूट जो होती है वो आपका एमआरपी पे होता है। तो एमआरपी मतलब 150 रुपये। परसेंट के लिए मल्टीपल कर देंगे अपन 100 का। मैं काट रहा हूँ यहाँ से 50 दूनी 100 और 50 तिया 150, और 3 से मैं इसको काट रहा हूँ। 3 से मैंने काटा 42 को, 14 तिया होता है 42 आपका, और 14 दूनी 28, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28%। ये आपका क्या है? डिस्काउंट है। इतने परसेंट की छूट दी। मैं यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। जैसे डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट छूट बोलते हैं रुपये में, अपॉन एमआरपी, और परसेंटेज के लिए निकालते हैं तो गुणा में 100 कर देते हैं। ये छूट परसेंट का आता है, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला है। आप ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है आपका, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए अपने माल पर क्रय मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित करता है। यहाँ पर देखिए सीपी, सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज कर दिया है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप एक बार एक क्वेश्चन को अच्छे से बेसिक समझ लेंगे ना तो आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे आपको। ये एमआरपी आपका कितना है, मैं इसको ठीक से कर दे रहा हूँ। एमआरपी, और यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब सीपी कितना है? 100 रुपये ही रहेगा आपका हमेशा के लिए, क्योंकि सीपी 100% ही होता है। 65% ज़्यादा कौन है? एमआरपी है। 100 पे 65% ज़्यादा कितना हो जाएगा? 165 रुपये। हमें एमआरपी भी पता चल गया। अब हमें पता करना है एसपी, सेलिंग प्राइस। तो उसने बोला कि अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तब जाके बेचेगा। अब 165 रुपये था उसका, यहाँ कर दे रहे हैं अपन 165 रुपये। उसने बोला कि भैया इसका प्राइस है, तो उसने कहा नहीं भैया डिस्काउंट दे दो। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं आपके लिए 8% की छूट दे रहा हूँ। तो 8% निकाल लेंगे कितना होता है। मैंने इसको काटा कितने में बेचेगा फिर वो? 8% की छूट देगा तो 92 रुपये में बेचेगा। भाई 100 में से 8% माफ़ कर दी उसने 100% में से, तो कितने में दिया? 92% में बेचा उस चीज़ को। तो अपन निकाल देते हैं इसको। 5 से काट रहा हूँ मैं, 5 दूनी 10, 0, 5 तिया 15, 1, 5 तिया 15, 33 गुणा 92। अब मैं इसको गुणा कर रहा हूँ, देखिए यहीं पे कर दे रहा हूँ मैं 92 लिख के। 2 तिया 6 के 6 हाथ चले कुछ नहीं आएगा। 2 तिया 6 और 9 तिया 27, 27 और 6 33 के 3 हासिल चले 3 आपका यहाँ पर, और 9 तिया 27, 27 और 3 30, मतलब 3036 आ गया आपका। ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 3036, और बटे में कितना था आपका? 20 था। तो इसको 20 को मैं 2 गुणा 10 लिख दूंगा। 2 से मैंने इसको काटा 15 बार, और 2 से 2 एकम 2, और 1 16 हो जाएगा, 2 8 16, और 10 का भाग लगा दूंगा तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। इसका मतलब 151.8 इतने रुपए में उस चीज़ को बेचा उसने। 100 रुपये की चीज़ को, 100 रुपये की चीज़ को उसने कितने में बेचा भैया? 151.8 में। तो कितने का फ़ायदा हुआ उसको? कितने रुपए ज़्यादा में बेचा? तो उसने बेचा है 51.8 रुपये में। किस पे बेचा है? मतलब जो इतने का फ़ायदा हुआ किस पे हुआ है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं अपन? गुणा में 100 करते हैं। 100 से मैंने 100 को काट दिया तो 51.8%। यही आपका आंसर आ गया फाइनली। देखिए कहाँ के ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 4 चॉकलेट बेची जिससे उसे 100% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी थी? अभी एक चॉकलेट वाला आया था सबसे पहले, या दूसरे या तीसरे प्रश्न नंबर पे था, तो मैंने उस टाइप का कराया है। सेम का सेम एज इट इज क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, डेटा चेंज हुआ है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे आप इसका सॉल्व करके आंसर देंगे। कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे आप मुझे इसको सॉल्व करके आंसर देंगे। देखते हैं कौन कौन सही आंसर करता है इसका। अगला प्रश्न है आपका, एक दुकानदार ने एक पुस्तक 36% की हानि पर 544 रुपये में बेची। 24% लाभ कमाने के लिए उसे उस पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो देखिए इसको करते हैं। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस
यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस, यहाँ पर अपन देखिए 36% की हानि होती है, तो 36% की हानि होती है, 36/100% का मतलब 100 होता है। अब 100 रुपये CP है तो 36 का उसको नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है भाई, है ना, उसको लॉस हो जाता है 36 रुपये का। तो 100 पे 36 का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब कितने बेची होगी उसने भाई, 100 में 36 माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे 64 और 6 70 और 30 100, तो 64 रुपये में बेची होगी उसने। तो CP कितना हो गया, 100 रुपये हो गया अपना कॉस्ट प्राइस। 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी उसने और 36% की हानि पर उसने बेच दी, तो कितनी यूनिट में बेची होगी, 64 में बेची होगी, 64 रुपये में। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितने रुपये में बेची है, रेशो के अनुसार कितना आया, 64। यहाँ पर रेशो के अनुसार 64 रुपये में बेचा है उसने, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपये में बेचा है, वास्तविकता में 544 रुपये में बेचा है। तो 64 की वैल्यू 544 रुपये हो जाएगी। यहाँ चाहो तो आप यूनिट लिख सकते हो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो रुपये रुपये कर लेकर, है ना। अब आपको 24% लाभ अर्जित करना है, तो पहले आप 1% की वैल्यू निकाल दो। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 64 इसके भाग में चला जाएगा, तो 544/64 हो जाएगा। यहाँ पर 1% की वैल्यू निकल के आएगी। अब आपको कितना चाहिए, 24% लाभ कमाना है, तो आप 100% निकालेंगे, फिर 24 निकालेंगे। इससे अच्छा है आप 100 में प्लस 24 करके डायरेक्टली 124% निकाल दो। जितना बोला उतना निकाल देंगे तो डायरेक्ट आ जाता है, इससे हमें आसान भी हो जाएगा। तो हम 124 का निकाल रहे हैं, इधर भी मैंने गुणा किया 124 का वन में, ठीक है, तो इधर भी करूँगा मैं, 124 का निकल के आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर करके बता दे रहा हूँ आपको। तो 544/64 और गुणा में कितना निकालना है आपको, 124%, क्योंकि 24% का लाभ कमाना है उसको। अब मैं इसको काट रहा हूँ, 8 से काट दूँ क्या, यहाँ पर 8 से कट जाएगा, 8 अठैया 64 और 8 से ही कट जाएगा, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 48 और 2 50 और 4 54, तो 4 और 2 6 64 हो जाएगा, 8 अठैया 64, ठीक है। अभी और कट जाएगा क्या, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से 4 तिया 12 और 4 एकम 4, अभी 2 से और 1 कट जाएगा, 2 से 68 कट जाएगा, कितनी बार, 2 तिया 6 और 2 चौको 8। अब 31 गुणा 34 हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट शॉर्टकट है, इसका भी गुणा करने का मैं फास्टली वाला बता दे रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें कॉर्नर टू कॉर्नर, कोना टू कोना करना है। 4 तिया 12, यहाँ लिख लिया हमने 12, और 3 एकम 3, 12 और 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15, 15 की 5 हासिल 1 हासिल। अब 3 नीचे का नीचे गुणा करना है, तो तीतर का 9, तीतर का 9 और 1 10, तो 1054, 1054 आपका ये आ गया। तो देखिए कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, सी, ऑप्शन सी 1054, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगला प्रश्न है आपका, 483 रुपये प्रति मीटर की दर से कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 31% की हानि होती है, 31% का लॉस हो जाता है। 34% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कपड़ा किस दर रुपये पर मीटर में बेचना चाहिए। तो 34% का लाभ कमाना है उसे, तो उसे किस दर पे बेचना चाहिए, किस रुपये में बेचना चाहिए, कितने रुपये में बेचना चाहिए, ये एक प्रश्न है। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा CP, यहाँ पर हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। एक 31% का हानि होती है, 31% की हानि होती है, 31/100। अब 100 में से 100 CP है आपका, तो 31 का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। देखिए अगला प्रश्न आपका, 483 रुपये पर मीटर की दर से कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 31% का हानि होती है, लॉस होता है। 34% का लाभ कमाना है उसको, तो उसे कपड़ा किस दर पर कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम लिखेंगे CP कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिख देंगे हम सेलिंग प्राइस, ये खरीदा हुआ मूल्य और यहाँ पर बेचा हुआ मूल्य, ये रेशो में है। उसने बोला कि 31% का नुकसान हुआ, 31% का मतलब 31/100 आपका। अब 100 अगर CP है आपका, कॉस्ट प्राइस है, तो 31 का क्या हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 100 रुपये तो आपका क्या हो गया, CP हो गया आपका। और यहाँ पर 31% का नुकसान हुआ, 31 रुपये का लॉस हो गया उसको, इसका मतलब उसने कितने में बेचा, तो 100 में से अपन 31 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 69 यूनिट, 69 रुपये में बेचा उसने उसको। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार, अब देखो रेशियो के अनुसार तो कितनी 100 रुपये की चीज़ थी, माना है हमने, तो 100 में से उसको 31 का नुकसान हो गया, मतलब 69 में बेची गई वो चीज़। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितने में बेची है, इतने रुपये में बेची है, तो 69 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी, 483।
रुपये, ये 483 रुपये। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की निकालेंगे तो इसका भाग चला जाएगा इसमें, तो 483/69 हो जाएगा, भाग में चला जाएगा ये। हमें कितना 34% का लाभ कमाना है। तो देखिए या तो हम 2 तरीके इसको करने के, यहाँ से हम 100% निकालें, 100 मतलब CP निकालें, फिर उस पर 34% अलग से निकालें। तो इतना तामझाम क्यों करना है, हमें तो एग्जाम के ओरिएंटेड चीज़ों को सीखना है ताकि हम कम समय में अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएँ और कुछ सेकंड भी बचा सकें। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कितना निकाल देंगे, 34% लाभ कमाना है तो 100 पे निकालेंगे तो 134 निकाल देंगे डायरेक्टली, 134%। तो मैंने इधर 134 का गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा मुझे, तो इससे क्या होगा 134% की वैल्यू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ आपको 134%, तो 483 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं ताकि अच्छे से दिखे, 69 और गुणा में 134। अब मैं यहाँ पर काट रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहाँ पर कैलकुलेशन का ही खेल है पूरा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ये आपको क्वेश्चंस तो बता देंगे कैसे करते हैं, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कौन सा फॉर्म लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपका एग्जाम में सेकंड्स बचाता है, कुछ सेकंड बचाता है, 5 से 10 सेकंड बचा लेता है, जो कि अगले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लो 25 क्वेश्चन आए या 30 क्वेश्चन आए एग्जाम में मैथ्स के, तो उनमें से हमने बहुत टाइम लगा दिया, लेकिन लास्ट के 10 सेकंड या 5 सेकंड हमने बचा लिए, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद में हमें 1 या 2 मिनट बच जाते हैं। तो वो 2 मिनट में हम जो कठिन क्वेश्चन होते हैं या जो हमसे बन नहीं रहे थे स्टार्टिंग में, उनको बाद में देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है यहाँ पर टाइम बचाने का। तो चलिए मैं इसको काटता हूँ 23 से। अब मुझे 23 का पहाड़ याद है, आप लगभग 25 तक पहाड़ याद करने की कोशिश करें, नहीं होते तो 20 तक तो करना ही चाहिए। तो 23 दिया 69, 23 से इसको काटेंगे, 23 दूनी 46, 2 23 से कम 23, 3 से और काट दिया मैंने, 30 आते 21। अब देखिए कैलकुलेशन का मतलब यहाँ तक ही है। अब आप क्या करते, पूरा गुणा करते फिर ऑप्शन मिलाते हैं ना, तो गुणा नहीं करना। लास्ट यूनिट देखो ना, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कितना है 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है ना, सब में अलग अलग है। तो हमें डायरेक्टली गुणा यूनिट डिजिट से ही कर लेंगे हम। 7 का हम 4 में इंटू करेंगे, 7 चौको 28, तो आखिरी में 8 तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो 8 कौन से ऑप्शन में, इसमें, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व करके बताता हूँ। 7 चौको 28 के 8 हासिल चले 2, और 13 सत्ते 91 और 2 93। तो देखिए हालांकि ये कोई मुश्किल नहीं था, कैलकुलेशन आसान थी, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर 2-3 सेकंड बच जाते अगर आप यूनिट का यूनिट में इंटू करते तो 938 सही आंसर आपका। नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 28% अधिक मूल्य अंकित करता है। ग्राहक की मांग पर वह बिलों पर 25% की छूट देता है। विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं अपन, यहाँ पर मैंने लिखा CP, और यहाँ पर लिखा मैंने MRP, और यहाँ पर लिखा मैंने सेलिंग प्राइस। इन तीनों का रेशियो में चेंज कर लिया मैंने। तो उसने बोला है क्रय मूल्य से 28% अधिक मूल्य अंकित करता है। इसका मतलब CP कितना है आपका CP है 100 रुपये, 100 रुपये है, तो आपका MRP कितना हो जाएगा, 28% ज़्यादा हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर उसने बोला है कि बिलों पर वो 25% की छूट देता है। छूट किस पे मिलती है, अभी मैंने पिछली बार बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमेशा MRP पे मिलती है। अब MRP कितना 128 रुपये है, इस पर 25% की छूट दे रहा है वो, तो 100 में से 25 माइनस कर दो तो कितने परसेंट पे बेचेगा वो, 75% पे बेचेगा। परसेंट का मतलब 100, 25 से काट देंगे, 25 दिया 75 होता है आपका, यहाँ पर 25 दिया 75 और 25 को 100, और 4 से मैंने इसको काट दिया, 4 दिया 12 और 4 दूनी 8, और 32 दिया 3 दूनी 6, 3 का 9, 96। इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 96 रुपये आ गया। ये सब रेशो में। अब 100 की चीज़ भाई, 100 रुपये की चीज़ है और कितने में बेच रहा है वो, 96 रुपये में बेच रहा है। 100 की चीज़ को 96 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, उसको लाभ या हानि हुई, आप खुद देख पा रहे होंगे यहाँ पर 100 की चीज़ को 96 में बेच रहा है, तो 4 रुपये का क्या होगा, उसको नुकसान हो गया, 4 का लॉस हो गया। तो 4 रुपये का लॉस हो गया, किस पे होता है नुकसान या लाभ, आपका होता है CP पर। तो CP कितना है 100, और परसेंटेज के लिए 100 करते हैं अपन, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 4% आ जाएगा आपका। ये क्या आपका प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट है। तो कितना है, सॉरी यहाँ पर लॉस है, 4% लॉस है, तो देखिए 4% की हानि। ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 64% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 25% की छूट प्रदान करता है। लाभ या हानि बताइए आप। तो यहाँ पर देखिए आप CP
यहाँ पर आपका MRP और यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस सेम है। अभी जस्ट अपन ने पिछला क्वेश्चन किया उसकी जैसा है। तो 64% ज़्यादा अधिक अंकित मूल्य करता है वो। तो CP कितना था, 100 रुपये था, तो 164 क्या हो जाएगा आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। 25% की छूट देता है वो। अब छूट किस पे मिलेगी, MRP पे। MRP कितना 164, 25% की छूट मतलब 75% पे बेचेगा, तो 75% और बटे में 100 आपका। अब हम इसको काट देंगे, 25 थी या 75 और 25 चुको 100 आपका। 4 से मैंने काट दिया, 4 चुको 16, 4 एकम 4 और 3 का गुणा कर दिया, 3 एकम 3, 3 चुको 12, इसका मतलब 123 रुपये में बेचा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 123 रुपये आ गया आपका, है ना। अब 100 रुपये की चीज़ खरीद के लेके आया था, कोई चीज़ खरीद 100 रुपये में लेके आया था और कितने में बेच दी उसने, लाके 123 रुपये में आकर किसी को बेच दी। अब 100 रुपये की खरीद के लाया, 123 में बेच दी, तो कितने का फायदा हुआ, 23% का हुआ। और वैसे परसेंट 100 पर निकालेंगे तो इतना ही आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूँ निकाल के। अब जो फायदा हुआ किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे, गुणा में 100 आपका। 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 23% प्रॉफिट आपका। ये आपका प्रॉफिट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 23% ये वाला आंसर। अगला प्रश्न है आपका, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 16 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, तो 10 गुणा का मतलब गुणा होता है ना, और इंग्लिश में ऑफ का मीनिंग मल्टीपल होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग के नियम के आधार पे। तो 10 का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को क्या लिखेंगे अपन, SP लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, SP सेलिंग प्राइस, बराबर है किसके, 16 पुस्तकों के क्रय मूल्य के। तो का मतलब का या के का मतलब गुणा ही होता है, तो यहाँ पर CP हो जाएगा। अब यहाँ से आप CP और SP निकाल दीजिए। अब देखिए SP की वैल्यू कितनी, ये वाली, SP के सामने वाली SP की वैल्यू और CP के सामने वाली वैल्यू CP की हो जाती है, ये वाली, ठीक है। तो CP कितना 10, चाहो तो यहाँ पर लिख लो एक बार, CP बटे SP अच्छे से, ताकि समझ में आ जाए। CP कितना है यहाँ पर आपका, CP यहाँ पर कितना है आपका, CP है आपका 10 रुपये और सेलिंग प्राइस कितना है आपका 16, ठीक है। आप देखिए 10 की चीज़ को 16 रुपये में, 10 रुपये में खरीद के लाया, CP लिखा है यहाँ पर, और 16 में बेच रहा है। कितने का फायदा हुआ, प्लस 6 रुपये का फायदा हुआ। 6 रुपये का फायदा हुआ किस पे हुआ, 6 रुपये का फायदा हुआ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी 10 और बटे में 100, सॉरी इंटू में 100, क्यों, क्योंकि परसेंटेज निकालना आपको। तो 10 से काट दिया, 10 धाम 100 और 10 छिंग कितना हो जाएगा आपका 60, तो 60% का प्रॉफिट हुआ उसको। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, आंसर हो जाएगा 60%। ये आपका क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट। अगला प्रश्न है आपका, एक वस्तु को 112 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है, 15% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखिए इस तरह का अभी मैंने करा दिया, फिर भी बता देता हूँ आप लोगों को, आप खुद से करने का ट्राई कीजिए। वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप खुद से करना, नहीं तो फिर जैसे आपसे नहीं बना तो मेरा सोल्यूशन तो होगा ही होगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। CP कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, सेलिंग प्राइस। CP अगर 100 रुपये है, उसने बोला है ना भाई 30% का नुकसान हो रहा है, 30/100, 30/100 हो जाएगा। अगर 100 CP है आपका कॉस्ट प्राइस है, तो 30 रुपये का लॉस हो रहा है। इसका मतलब 100 रुपये में कोई चीज़ लेके आया और 30 का नुकसान कर लिया उसने, इसका मतलब उसको 70 रुपये में बेचा होगा, तभी तो 30 रुपये का नुकसान हो गया उसको, तो इसने 70 में बेचा होगा इसको, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितने में बेचा, 112 में, तो 70 रेशो के अनुसार तो 70 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 112 रुपये में बेचा उसने, तो 70 की वैल्यू 112। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो 112 बटे आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बना यहाँ पे। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें क्या चाहिए, 15% का लाभ, 15% का लाभ चाहिए, तो हम 115% निकाल देंगे सी का डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ 112 बटे 70 और गुणा में आपका 115%। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 7 से काट रहा हूँ, 7 धाम कितना होता है 70 और 7 से 16 7 112, तो 16 बार कट जाएगा, ठीक है। 10 से मैं इसको काट रहा हूँ, 5 दूनी 10 और 5 से 23 पंजे 115 होता है, 23 बार कट गया। 2 से इसको काट दिया मैंने, 2 8 16। अब 8 गुणा 23 है, 8 3 24 के 4 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 184 रुपये। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर ए। ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 184 में बेचना पड़ेगा उसको। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 112 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है,
50% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत में बेचना चाहिए। सेम का सेम क्वेश्चन है, बस बिल्कुल एकदम सेम पैटर्न है, बस डेटा बदल दिया उसने थोड़ा सा। यहाँ पर 30 था और यहाँ पर कितना 15 था, यहाँ पर 50 कर दिया, यहाँ पर 25 कर दिया। पिछला जो 13 नंबर का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 13, उसकी जैसा सेम टू सेम आप इस क्वेश्चन को करना और इसका जवाब मुझे आप इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन देंगे, या कैसे किया आपने वो अपना तरीका बताएंगे, या कितना आंसर आया वो बताएंगे। अगला प्रश्न है आपका, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 84% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 50% की छूट प्रदान करता है। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है अपन को। चलिए इसको मैं बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है भी। विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 84% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो यहाँ पर हो गया आपका CP, यहाँ पर आपका MRP और यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो CP कितना है, 100 रुपये है, ठीक है, रेशियो में, ये सब रेशियो में है भाई। MRP कितना हो जाएगा, 84% ज़्यादा किया उसने अंकित मूल्य, तो 184 रुपये हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर रेशियो में उसने बोला 50% की छूट भी देता है। छूट किस पे मिलेगी, MRP पे मिलेगी। तो MRP कितना था आपका, 184 रुपये था। अब 184 रुपये है, 184 पे 50% की छूट, मतलब 50% में ही बेचेगा वो। 100 में से 50 माइनस किया तो 50 ही बचा, बटे 100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। आप 2 से इसमें भाग लगा देंगे। 50% का मतलब हाफ होता है, तो मैं डायरेक्टली लिखता, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है। 2 नम 18, 2 दूनी 4। अब देखिए जो 92 आया ना, कैलकुलेशन करने पर आया। आप चाहे तो 50% का हाफ, मतलब ये अपने आप में 100% है, 50% मतलब आधा हो जाएगा। तो 18 का आधा 9 और यहाँ पर 4 का आधा 2, 92 रुपये डायरेक्ट लिया जाता है। यहाँ पर भी आपके 2 से 3 सेकंड बच जाते। इस तरीके से ये चीज़ों को, कैलकुलेशन को सीखना है। तो आप वीडियो में बने रहिए, चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको इस तरीके की यूनिक चीज़ें मिलती रहें। तो देखिए यहाँ पर 100 रुपये आपका क्या था, कॉस्ट प्राइस था। 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद के लाया, कितने में बेच दी उसने उसको, 92 रुपये में बेच दी। ये रुपये है आपका, 92 रुपये में बेच दी उसने उसको। अब 92 रुपये में बेच दी, कितने का नुकसान होगा उसको, 100 की चीज़ खरीद के लाया था, 92 में बेच दी, 8 रुपये का नुकसान हो गया। नुकसान किस पे होता है, लॉस या प्रॉफिट, CP पे होता है। CP कितना है, यहाँ पर 100 है देखिए, और परसेंटेज के लिए गुणा में कर देंगे 100, और 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 8% प्रॉफिट हो जाएगा आपका। ये आपका प्रॉफिट है और यही आंसर हो जाएगा। 8% देखिए कहाँ पर है, 8%, अच्छा सॉरी, यहाँ पर लॉस हो जाएगा, क्योंकि 100 की चीज़ थी, 92 में बेची, तो कम में बेची ना ज़्यादा की चीज़, तो कम में बेची ज़्यादा की चीज़, तो नुकसान होगा, लॉस हो जाएगा यहाँ पर। तो 8% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, मुकेश ने एक कार 40% हानि पर 1,20,000 में बेची। 55% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस कार को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए CP और यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 40% का नुकसान का मतलब कितना होता है, 40/100 हो जाएगा। अब 40/100 हो जाएगा, अगर 100 CP है आपका, तो 40 क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब 100 की चीज़ को 40 रुपये नुकसान करके बेच रहा है, इसका मतलब 60 में बेचेगा वो, है ना। या और इसको यहाँ और भी काट सकते हो, बट इतना ही रख लो आप, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। 100 यहाँ पर 40 का नुकसान हो गया, तो 60 में बेच दी उसने, ठीक है, ये रेशो में। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 60 में नहीं बेची उसने, बेची है कितने में, 1,20,000 रुपये में। तो 60 की वैल्यू हो जाएगी 1,20,000। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो मैं 60 से काट दे रहा हूँ। 60 दूनी कितना होता है, 120 होता है ना, और कितनी जीरो, 3 जीरो, मतलब 2,000। 1 की वैल्यू 2,000 आ गई। तो आपको क्या चाहिए, आपने बोला 55% का लाभ अर्जित करना है उसको, तो डायरेक्टली 155% निकाल दीजिए इसका, ठीक है। तो 155 का गुणा कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए 1 की वैल्यू है आपके पास कितना, 2,000। तो आपको कितने का निकालना है, आपको निकालना 155 का, तो 155 का यहाँ गुणा कर दी, तो 155 बन जा 155, 155 एकम 155, और यहाँ भी करेंगे आप, तो 2,000 गुणा 155। अब 155 का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। और कितनी जीरो लगाना है, बगल में 3 जीरो, इनको चिपका दीजिए। ये आ गया आपका आंसर, 3,10,000, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है और अंकित मूल्य 1,032 है। यदि विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर 50% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस, आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर MRP, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका रेशो में, यहाँ पर हो जाएगा सेलिंग प्राइस।
अब उसने बोला क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये है, अंकित मूल्य कितना 1032 है। तो देखिए सीपी कितना है यहाँ पर 300 रुपये है, 300 रुपये, ये इसका सीपी है। ठीक है, एमआरपी कितना है, एमआरपी है 1032। सेलिंग प्राइस कितना है, उसने बोला अंकित मूल्य पर 50% की छूट देकर बेचता है मतलब सेलिंग प्राइस, तो हम निकाल देंगे। अब 50% का मतलब कितना होता है, आधा, तो 1032 का डायरेक्टली आधा लिख दीजिए। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे, अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में कि 50% मतलब आधा हो जाता है, या आप चाहो तो कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो। तो इसका 50% कितना होगा 1032 का, तो 1000 का आधा कितना हो जाएगा 500, और 32 का आधा 16, तो 516 हो जाएगा आपका। अब उसने बोला लाभ प्रतिशत बताना है आपको, तो देखिए 300 रुपये की चीज़ को 300 रुपये में खरीद के लाया, कितने में बेच दिया उस व्यक्ति ने, 516 में टिका दिया, बेच दिया मतलब। तो 300 रुपये की चीज़ को 516 में बेच दिया, तो कितने का फ़ायदा हुआ, 300 और 200, 500 और 16, 216 रुपये का फ़ायदा हुआ। 216 का फ़ायदा हुआ किस पे हुआ, 300 पे। क्यों, क्योंकि 300 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, 100 से काट दिया 3 बार, 100 या 300, और 3 से उड़ा दिया इसको, 3 7 21 और 3 दूनी 6, इसका मतलब 72% आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर डी आपका। अगला प्रश्न है आपका, एक व्यापारी को एक शर्ट 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे इसे 1360 रुपये में बेचने पर x% का लाभ होगा, तो x का मान बताइए। ठीक है, तो निकालते हैं इसको। देखिए 5% का नुकसान हुआ, 5% का तो 5/100, 100 पे 5 का नुकसान, ये सीपी है आपका, और ये 5 का आपका लॉस हो गया। 100 की चीज़ को 5 रुपये कम में बेच देना मतलब 95 में बेचना, तभी तो 5 का नुकसान होगा। तो यहाँ पर सीपी, यहाँ पर आपका एसपी। 100 रुपये आपका सीपी है, तो कितने रुपये में बेचना उसको, 5 रुपये का नुकसान करवा के, तो 95 में बेचेगा वो। भाई 5 का नुकसान हो गया, 100 की चीज़ थी, 5 रुपये का उसको हानि हो गई, लॉस हो गया उसका, तो कितने में बेची उसने उस चीज़ को, 95 रुपये में बेची उसने उसको। अब यहाँ पर लेकिन उसने बोला है क्वेश्चन ने 95 यूनिट में नहीं बेची, कितने में बेची है, क्वेश्चन के अनुसार 950 रुपये में बेची है, 950 रुपये में। 950 रुपये में एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 95 से काट देंगे, 95 धाम के 950, तो 10 रुपये आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 10 रुपये। अब हमें 100% निकालेंगे, और बोला कितना 1360 में बेचने पर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर, अब हम यहाँ पर 100 की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, हमें सीपी चाहिए, 100 की वैल्यू निकाला तो 100 का गुणा किया, तो 100 धाम के 1000, तो सीपी कितना आ गया, 1000 रुपये आ गया, 1000 आ गया। अब यहाँ पर कितना आ गया, सीपी कितना आ गया, न्यू सीपी आपका 1000 रुपये आ गया, 1000 रुपये आ गया। और उसने बोला कि 1360 में बेचना उसी चीज़ को उसको, तो 1000 में खरीदी थी उसको एक्चुअल में, लेकिन उसने कितना 1360 में बेचना चाहिए उसको, वो बोल रहा है कि मैं 1360 में ही बेचूंगा भैया, तो उसमें उसने 1360 रुपये में बिकवा दो उसकी चीज़ को, 1360 रुपये में। तो आप बताइए, ये 1000 की चीज़ लेके आया, 1360 में बेचना चाहता है, तो कितने रुपए का नुकसान होगा उसको। भाई 1000 की चीज़ थी, 1360 में बेचा, नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा ना, ज़्यादा में बेच रहा है, तो कितने का फ़ायदा होगा, 360 रुपये का फ़ायदा हुआ उसको। 360 रुपये का फ़ायदा हुआ किस पे हुआ, 1000 रुपये पे। तो 1000 और गुणा में परसेंटेज के लिए क्यों 100 कर रहे हैं अपन, क्योंकि परसेंट निकालना है अपन को प्रॉफिट वाला। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो कितना आ गया ऑल ओवर 36% आ गया आपका। ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी को एक शर्ट 950 में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे इसे 1340 में बेचने पर x% का लाभ होगा। सेम का सेम क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन। तो आप इसको होमवर्क में करके लाएंगे और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 18 सेम है, वो करवा दिया मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको सॉल्व करना है, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, आपको कमेंट करके बताना है। तो मैं आपका वेट करूँगा कमेंट के लिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब प्लीज़। अगला प्रश्न है आपका, वही व्यापारी वाला 950 में बेचने पर 5% की हानि होती, 1350 में। बस डेटा चेंज कर दिया उन्होंने, सेम के सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में करके लाएंगे। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए, एक पहले हो गया, 2 पहले हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए आपके लिए, 4 या 3 क्वेश्चन। तो इसको भी आप कमेंट करके मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एक दुकानदार ने 10% हानि पर एक पुस्तक 225 में बेची, 24% लाभ कमाने के लिए उसको उसे पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। इस टाइप का भी मैंने करा दिया, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। CP यहाँ पर आपका SP, ये दोनों रेशियो में है। 10% का नुकसान हुआ उसको। 10% का नुकसान का मतलब कितना होता है, 10/100। अगर 100 रुपये CP है तो 10 का लॉस हो गया उसको, इसका मतलब 90 में बेचा होगा। भाई 100 रुपये की चीज़ को 10 रुपये का नुकसान हो गया तो कितने में बेचेगा। मान लो आप 100 रुपये का पेन लेके आए, लेकिन आपको 10 रुपये का नुकसान हो गया, तो आपने कितने में बेचा, 90 रुपये में बेचा। तो 90 रुपये में बिकी, मतलब कितने का लॉस हो गया, तो 10 रुपये का लॉस हो गया। लेकिन 90 की वैल्यू यहाँ पर SP कितना है, रेशो में 90 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 225 रुपये। तो 90 की वैल्यू 225, हमें 1 की वैल्यू निकालना है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 225 बटा कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। अब पूछा क्या 24% लाभ कमाना है उसको, तो डायरेक्टली हम 124% निकाल देंगे। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 225 बटे 90 और गुणा में 124%, क्योंकि 24% निकालना है उसको। तो हम इसको अब काटा पीटी करते हैं, कैंसिल करते हैं, आंसर आ जाएगा। मैं इसको काट रहा हूँ 9 से, 9 धाम के 90 और 9 से 25 नंबर होता है 225, तो ये 25 बार कट जाएगा। अब मुझे पहाड़े आते इसलिए मैंने जल्दी से कर दिया, आप लोग भी देख लीजिए थोड़े से पहाड़ों को। 5 दूनी 10, 5 25 है ना। अब 2 से मैंने इसको काट दिया, 2 छिंग 12 और 2 दूनी 4, 62 पंजे। 62 पंजे होता है 310, क्योंकि 60 पंजे 300 और 5 दूनी 10, तो आपका 5 दूनी 10 की 0 हाथ चले 1, 5 का 30, 31। आपके लिए मैंने करके बताया, बाकी 310 पहले ही आ गया था आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जैसा, 21 की तरह। तो आप लोग इसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें मुझे, कमेंट में आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। देखते हैं कौन कौन लोग इसका सही आंसर करते हैं, कौन सा विकल्प बताते हैं, मैं आपका कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा। अगला प्रश्न है आपका, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, उस पर 25% की छूट देता है, तो लाभ या हानि बताइए। चलिए मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पर CP, यहाँ पर MRP और यहाँ पर आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। पच्चीस 20% ज़्यादा अंकित मूल्य करता है वो, इसका मतलब 100 रुपये अगर CP है तो 120 कितना हो जाएगा आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। अब SP सेलिंग प्राइस, तो छूट किस पे देता है हमेशा, MRP पे। 120 की चीज़ थी, 25% छोड़ दिया, इसका मतलब 75% पे बेच रहा है वो, तो 75 बटे 100 हो जाएगा आपका ये। अब मैं काट रहा हूँ इसको 25 से ही, 25 दिया 75 और 25 चुको 100, 4 से मैंने इसको काट दिया, 4 दिया 12, 0 का 0, 30 दिया 90, इसका मतलब उस चीज़ को कितने में बेचा उसने, 90 रुपये में बेचा। 100 रुपये की चीज़ थी, कितने में बेची, 90 रुपये में बेची। क्या हुआ उसको, 100 की चीज़ की 90 रुपये में बिकी, तो 10 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। किस पे हो गया, 100 पे, और गुणा में परसेंट के लिए 100, 100 से 100 कट गया, इसका मतलब 10% का लॉस हो गया, ये आपका लॉस हो गया। तो देखिए 10% की हानि, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके आप मुझे बताएं उन सभी जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन दिए उनका आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे क्या क्या आंसर रहा। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है, और कमेंट करके साथ ही ये बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाई जाए, किस चीज़ में आपको कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही। आप चाहे तो किसी और सब्जेक्ट का भी बोल सकते हैं, जैसे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हो गए, या फिर जीके का हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, या साइंस हो गई, है ना, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं, काफ़ी पढ़ाई की है मैंने इस पर, तो ये सारे ठीक ठाक हो गए हैं। जैसे मैथ्स अच्छा है मेरा, 50 आउट ऑफ 50 आता है, रीजनिंग में भी फुल में से फुल आता है स्कोर में, ठीक है, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे फिर वो एडवांस हो, दोनों पोर्शन बहुत शानदार हैं। तो आप और उनको अच्छे से तरीके से मैं आपको समझा भी पाऊंगा, उसी लेवल पे जैसे एग्जाम में आते हैं उसी टाइप से बताऊंगा मैं। ये नहीं कि मैं जो बेसिक क्वेश्चन है वो सब चीज़ें बताता रहूं, बहुत पुराने टाइप के क्वेश्चन वो नहीं। अब आज का ट्रेंड क्या कर रहा है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें PYQ लगाना पड़ेगा, तभी उससे हमें पता चलता है कि आज के टाइम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब डिलीजेंट रोहित शर्मा यूट्यूब चैनल, और बहुत सारे लोगों तक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मदद मिल सके। थैंक यू।